हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मैथ्स मैग्नेट यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपर स्टूडेंट और एक मीडियम स्टूडेंट के बीच में क्या अंतर होता है, यानी कि टॉपर वर्सेस मीडियम स्टूडेंट। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एक वीक स्टूडेंट जो है वो टॉप कर सकता है किसी भी एग्ज़ाम में, लेकिन एक मीडियम स्टूडेंट कभी भी किसी एग्ज़ाम में टॉप नहीं कर सकता है। तो आखिर क्या कमियाँ होती है एक मीडियम स्टूडेंट में और एक टॉपर स्टूडेंट में, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों आप हमारे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को बहुत लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा जो है बहुत सारे लोगों को मिले, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का जो है टाइमिंग चल रहा है और 10th क्लास के बच्चों को भी अभी एग्ज़ाम देना है। तो मैं मैथमेटिक्स के लिए 10th में मैथ में 100 नंबर लाने का जो तरीका है वो मैं आपको एक अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को भी आप खूब शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि एक टॉपर स्टूडेंट और एक मीडियम स्टूडेंट में बेसिक अंतर क्या होता है। देखिए पढ़ाई सब लोग करता है, लेकिन आखिर वो कैसे टॉप कर जाते हैं और वो कैसे टॉप नहीं कर पाते हैं, इस पे हम लोग देखेंगे कि क्या बेसिक अंतर होता है। तो पहला अंतर है जैसे टॉपर की सिलेबस क्या क्या होता है। तो टॉपर का जो सिलेबस होता है ना, मतलब सिलेबस को पढ़ने का तरीका, वो मैं आपको बताता हूँ। टॉपर्स क्या करते हैं, जैसे एक साल उनको मिला तो जैसे ऐसा नहीं है कि जितना भी बुक में आपका जो टॉपिक बना हुआ है, जो कंटेंट बना हुआ है, वो एक साल के अकॉर्डिंग ही बना रहता है कि मतलब 1 ईयर में आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो टॉपर क्या करते हैं कि जैसे उनका टाइमिंग होता है, यानी कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर करके, यानी पूरा सिलेबस एग्ज़ाम आने से पहले तक वो ख़त्म कर लेते हैं, 2-3 महीना पहले तक। उसके बाद वो क्या करते हैं, उस सिलेबस का रिवीजन करते हैं, उसके क्वेश्चन बैंक को बनाते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम में कैसे लिखना है उसकी वो प्रैक्टिस करते हैं। तो कुल मिलाकर के टॉपर की जो सिलेबस है ना, वो 100% एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट होता है, 100% कंप्लीट होता है। लेकिन प्रैक्टिस वो क्या करते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बैंक करते हैं। ये हर टॉपर्स की स्ट्रेटेजी है। और पहली बात ना, टॉपर्स बनने के लिए कोई नहीं पढ़ता है, एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए कोई पढ़ता है, लेकिन उसी में से कोई ना कोई तो टॉपर ज़रूर ही बन जाता है। तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, यानी जो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं ना, वो हम आपको बता रहे हैं। तो आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम में करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जैसे पढ़ना है 1 ईयर तक पूरे सिलेबस को बारीकी से। पहले टॉपिक को पढ़े, फिर उसको ख़त्म करने के बाद फिर दूसरे टॉपिक को, जैसे क्लासरूम में आपका प्रोग्रामिंग चल रहा है वैसे आपको पढ़ना है। उसके बाद एग्ज़ाम से 2 महीना पहले आपको सिलेबस पढ़ना छोड़ देना है। आपको 2 महीना करना है जम करके प्रैक्टिस, और एग्ज़ाम से 10 दिन पहले ना आपको करना है उसका राइटिंग। जैसे एग्ज़ाम में लिखते हैं ना, वैसे आपको रिटन करना है, तब जा करके आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये तो सिलेबस की बात होगी। अब बात करते हैं मीडियम स्टूडेंट का सिलेबस क्या होता है। देखिए जब इनको सिलेबस पढ़ने के बारे, यानी क्लासरूम प्रोग्राम जब चल रहा है, तो ये सिलेबस पे ध्यान नहीं देंगे, कहेंगे यार अभी तो 1 साल बचा हुआ है तो आराम से पढ़ते हैं, और इसी चक्कर में उनका सिलेबस छूट जाता है और वो एग्ज़ाम से 3-4 महीना पहले पूरा बेचैन हो जाते हैं कि हमको जो है पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो बताइए 1 साल का सिलेबस 6 महीना में कैसे कंप्लीट होगा या 3 महीना में कैसे कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे इनको नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग अपने सिलेबस को, जब ये सिलेबस के स्टार्टिंग करेंगे ना मीडियम स्टूडेंट, तो ये सिलेबस को लगभग ख़त्म कर चुके होंगे, और जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये लोग सिलेबस पढ़ेंगे तो सिर्फ इनका सिलेबस 80% तक कंप्लीट कब होता है, जब इनका एग्ज़ाम आने के टाइम में होता है। मैं मीडियम स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, वीक स्टूडेंट का नहीं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, 80% तक सिलेबस जब इनका एग्ज़ाम आएगा ना तब इनका कंप्लीट होता है। और आपको पता है कि एक टॉपिक पढ़े फिर अगला टॉपिक पढ़े, अगर पिछले टॉपिक का रिवीजन नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि वो चीज़ें आप भूल जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाता है ये पिछले टॉपिक इनका गोल, यानी इनके पास सिलेबस से बच पाता है कितना, तो 20%। उसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन बैंक बनाते हैं। तो क्वेश्चन बैंक कैसे बनेगा, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो क्वेश्चन बैंक नहीं बनेगा। मिला जुला करके इनका जो तैयारी होता है एग्ज़ाम के टाइम में वो 40 से 50% तक होता है, किसी किसी का 60% तक होता है। तो मीडियम स्टूडेंट जो है 2nd डिवीज़न 1st डिवीज़न करके रह जाते हैं। वही टॉपर स्टूडेंट इस तरह का स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, जिसके वजह से वो काफ़ी अच्छा मार्क्स ले करके, देखिए टॉपर सब लोग नहीं बन सकता है, लेकिन टॉप करने का ये तरीका। अब दूसरी बात मीडियम। अब पहली बात है कि टॉपर्स के मीडियम क्या होते हैं और मीडियम स्टूडेंट का मीडियम। मीडियम कहने का मतलब कि माध्यम, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश। तो आप मीडियम से यहाँ कोई मतलब नहीं है, ये आपके बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा बोर्ड है।
ठीक है। जैसे आप बिहार बोर्ड से हैं तो उसमें जो है हिंदी मीडियम से बहुत सारे लोग 10th क्लास तक एग्ज़ाम देते हैं। ISC में जो है सब लोग, मैक्सिमम लड़का इंग्लिश मीडियम में चला जाता है। तो जो लड़का हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम एंट्री करेगा ना, तो जाहिर सी बात है कि उनका जो है थोड़ा सा पोटेंशियल कम हो जाएगा लैंग्वेज के मामला में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो टॉपर्स होते हैं ना, वो मीडियम को प्रीफर नहीं करते हैं, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे देखिए, अब मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में कोई मीडियम नहीं होता है। अब मैथ्स जो है अपने आप में एक इस टाइप का सब्जेक्ट है, उसमें लैंग्वेज कोई मायने नहीं रखता है। आप जिस भी भाषा में समझ गए ना, वो भाषा आपके लिए सटीक है। तो टॉपर्स और मीडियम स्टूडेंट में ना, मीडियम का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। आप किसी भी मीडियम में एग्ज़ाम देंगे ना, बस आपके कंटेंट में दम होना चाहिए और आपके राइटिंग में दम होना चाहिए। तो चलिए, सिलेबस ख़त्म हो गया, मीडियम ख़त्म हो गया, क्लियर हो गया कि आपको मीडियम अगर 10th क्लास तक कर रहे हैं बिहार बोर्ड से तो हिंदी मीडियम ठीक है, लेकिन अगर आप वहीं इंटर कर रहे हैं ना, तो आपको 11th में सुधारने का मौका है। आप कोशिश कीजिए कि हम जो इंग्लिश मीडियम में ही तैयारी करें। तो चलिए, ये बातें ख़त्म हुआ। अब आते हैं रेगुलरिटी। देखिए, टॉप मैंने आपको बताया ना सिलेबस में कि ये लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं, तो इनका रेगुलरिटी जो होता है ना 100% होता है। अब एक आध 2 दिन इधर उधर हो गया वो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन 100% कोई चीज़ नहीं होता है। लेकिन 100% उसको मान करके चलिए कि रेगुलरिटी में ये लोग कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और इनका रेगुलरिटी क्या होता है, ये 6 मंथ तक जो है इनका रेगुलरिटी होता है 40%, ठीक है। उसके बाद ये 4 मंथ तक क्या करते हैं, अपना रेगुलरिटी बनाते हैं 60%। अब जो बचता है इनके पास 2 मंथ, तो इसमें वो क्या करते हैं, अपना रेगुलरिटी 100% बनाते हैं। तो यही 2 मंथ का जो रेगुलरिटी होता है ना, जिसकी वजह से वो 60%, 70%, 65% तक का मार्क्स गेन कर पाते हैं। लेकिन रेगुलरिटी इनका 100% होने के कारण ये टॉपर्स की श्रेणी में आ जाते हैं। अब चौथी बात करते हैं, हैबिट। इनकी आदत क्या है। जैसे देखिए, जैसे खाना, जगना, मतलब सबका टाइमिंग होता है। इनकी आदत क्या है, तो जैसे अगर हम बात करते हैं तो सोने का जो टाइमिंग होता है वो होता है 12 से लेकर के 6 बजे तक। 12 बजे रात से लेकर 6 बजे तक आप सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकी हैबिट जो होता है ना, वो डे बाय डे एक ही होता है। यानी जो पहला दिन वो फॉलो किए, मतलब देखिए, सोने का टाइमिंग सबका अलग अलग होता है। कोई रात में सोता है, कोई रात में देर तक पढ़ता है, तो सुबह में थोड़ा ज़्यादा सो जाता है, तो उससे कोई मायने मतलब नहीं रहता है। लेकिन दूसरी बात की हैबिट, तो जो आदत इनका बना रहता है फर्स्ट डे, वहीं 365 डे तक वहीं हैबिट जो है वो चलता है। लेकिन मीडियम स्टूडेंट का क्या होता है कि पहले ये 12-12 घंटा क्या करते थे, सोते थे, 12 घंटा सोएंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा ना, तो सिर्फ ये 4 घंटा सोएंगे। तो इनका जो बॉडी है वो 12 घंटा एडजस्ट कर गया है, लेकिन ये 4 घंटा अगर सोते हैं तो 8 घंटा का मार्जिन उनको कैसे हो पाएगा। तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके कारण इनके जो है सिलेबस में और इनकी तैयारी में कमियां रह जाती है, जिसके कारण ये मीडियम स्टूडेंट हो जाते हैं। और इनका जो हैबिट होता है ना, बिल्कुल परफेक्ट होता है। जो शुरू में होता है वही लास्ट तक होता है। एग्ज़ाम के टाइम में ना थोड़ा सा ये लोग और सोना कम कर देंगे, या मतलब और भी सारी हैबिट में जो है थोड़ा बदलाव ला सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है 365 दिन तक उनका सेम हैबिट चलता है, ठीक है। तो इसमें इनका हैबिट जो होता है, मानिए कि जो शुरू दिन होता है ना, वही लास्ट दिन तक 100% तक चलता है। लेकिन इनका क्या होता है, पहले चला 20% तक जो हैबिट है वो फॉलो किए, फिर 40%, ऐसे करते करते लास्ट तक ले जाते हैं। तो कैसे हो पाएगा। अब बात करते हैं डाइटिंग की, यानी कि खाना में क्या क्या लेते हैं टॉपर्स लोग और एक मीडियम स्टूडेंट। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो आदत है, जैसे मान लेते हैं आप रात में लेट तक पढ़े और सुबह में लेट तक जगे, 10 बजे 11 बजे जगे, तो आप जगने के बाद ही फ्रेश होकर के खाना खाएंगे, तो आपके खाने का जो टाइमिंग है ना वो गलत हो गया। तो यहाँ पे आपको नुकसान हो जाएगा। डाइटिंग में क्या है, कोई एनर्जेटिक चीज़ खा रहे हैं तो अगर टाइम से खाएंगे ना तो वो ज़्यादा एनर्जी देगा, अगर टाइम से नहीं खाएंगे तो वो कम एनर्जी देगा। तो इनका जो डाइटिंग का टाइमिंग जो होता है ना, टाइम एक्यूरेसी वो 100% होता है। टाइम एक्यूरेसी होता है 100%, ठीक है। लेकिन इनका जो डाइटिंग का टाइम एक्यूरेसी होता है 60%। मतलब ये कभी क्या किए कि 11 बजे खा लिए, कभी 2 बजे खा लिए, कभी 3 बजे खा लिए। अब अपना टाइम फिक्स कीजिएगा, तभी जा कर के आपका ये काम हो पाएगा। चलिए, तो डाइटिंग ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं हम
स्लीपिंग टाइम, देखिए सोने का टाइम जो होता है ना वो रात में ही होता है। आप 12 बजे तक पढ़िए और सुबह में 5 बजे जगिए, 6 बजे जगिए, लेकिन आपको 12 बजे से ज़्यादा नहीं जगना है। तो ये जो टाइम होता है ना स्लीपिंग टाइम, टॉपर लोगों का ज़्यादातर यही होता है कि वो लोग रात में सोते हैं। कुछ लोग रात में देर तक पढ़ते हैं, किसी किसी बच्चों का 20% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये स्लीपिंग टाइम मैच नहीं करता होगा। तो वो लोग क्या करते हैं ना, मतलब रात में लेट तक पढ़े तो सुबह में जितना लेट तक रात में पढ़े ना उतना घंटा आगे बढ़ा देते हैं। अब ऐसा नहीं कि सुबह में 6 बजे तक पढ़े और 6 बजे से 2 बजे तक सो गए, तो वहाँ पे आपको नुकसान हो जाएगा। तो स्लीपिंग टाइम की एक्यूरेसी जो है ना, रात में 12 बजे तक आपको मैक्सिमम सो जाना चाहिए और सुबह में 5 से 6 बजे तक जग जाना चाहिए, ठीक है। तो स्लीपिंग और एवरेज जो मीडियम स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या होता है, स्लीपिंग टाइम जो होता है वो थोड़ा सा गलत होता है, यानी कि आपको रात में जल्दी सो जाना है। उसके बाद आते हैं बात में टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट का मतलब क्या हुआ कि ये टॉपर्स लोग समय कितना बर्बाद करते हैं और मीडियम स्टूडेंट समय कितना बर्बाद करता है। तो देखिए ये 1 साल जब रहता है ना, जैसे एग्ज़ाम 1 साल के बाद होता है, तो 1 ईयर तक ना ये बेहतरीन तैयारी करते हैं। उसमें टाइम वेस्टिंग जो होता है ना वो 0% होता है। टाइम वेस्ट इनका क्या होता है 0%। और ये लोग क्या करते हैं 6 मंथ तक ये टाइम वेस्ट करते हैं 80%। यही फ़र्क हो जाता है एक मीडियम और एक टॉपर स्टूडेंट में। अब मैंने एक बात बोला आपको कि एक वीक स्टूडेंट टॉपर स्टूडेंट बन सकता है, लेकिन एक मीडियम स्टूडेंट कभी टॉपर नहीं बन सकता। देखिए एक कमज़ोर स्टूडेंट जो है ना, अगर इस रूटीन को फॉलो करेगा तो जाहिर सी बात है कि 2-3 महीने में उसके अंदर जो है असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस क्लास में नहीं तो उसके अगले आने वाले क्लास में ना वो ज़रूर मीडियम स्टूडेंट से अच्छा कर सकता है और वो टॉपर की श्रेणी में आ सकता है। लेकिन मीडियम स्टूडेंट का क्या होता है ना कि हैबिट को बदलने में ना बहुत टाइम लगता है। तो अगर आप अपने हैबिट को इसी तरह से रखेंगे ना तो आप पूरे जीवन भर मीडियम स्टूडेंट बन के रह जाएंगे। लेकिन अगर आप एक टॉपर की स्ट्रेटेजी को यानी उसके आप डेली रूटीन को फॉलो करना चाहते हैं तो आप इस तरह से करेंगे ना तो आप बेशक है कि आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला पाएंगे और एग्ज़ाम में टॉप कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो इतना ही तक था। आप अगर चाहते हैं तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर समझिएगा, और आपके मन में जो भी क्वेश्चन होगा ना तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इतना देर तक वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद।